देखिए, एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं वालों के लिए अभ्यास पेपर आ चुका है। ये आपका सेट डी है। इस सेट के संपूर्ण जो आंसर है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा ये फरवरी में आप लोगों का इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो यहाँ पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था बताना है। इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी पाया जाता है। दोनों का सह अस्तित्व होता है, मतलब कि दोनों का साथ होता है, दोनों का सामंजस्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था करेक्ट उत्तर में बताना रहेगा। अगला प्रश्न है, उपभोग की अंतिम इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है? तो उपभोग का मतलब होता है यूज़ करना या इस्तेमाल करना या उपयोग करना। ठीक है, तो उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। औसत स्थिर लागत, तो औसत स्थिर लागत जो है ये उत्पादन बढ़ने पर घट जाती है, उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो आपको सबसे पहले कारण पर ध्यान देना है। पहला कारण आपको बताया है उत्पादन लागत में वृद्धि, दूसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, तीसरा है उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको पूर्ति में कमी के जो कारण है वो उपरोक्त सभी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। यहाँ समूह की बनावट पर ध्यान ना देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या होती है। वो क्या करते हैं, समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देते हैं। राष्ट्रीय आय एक माप है, तो राष्ट्रीय आय एक माप है, तो देश का जो कुल उत्पाद होता है उसकी माप होती है। अगला प्रश्न है, उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। तो उपभोग फलन का जो फलनात्मक संबंध है इसमें आय और उपभोग से होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब आपके लिए एक और मैं सामान्य जानकारी बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर आपको आईएमपी क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं नोट्स के माध्यम से। तो आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और विभिन्न प्रकार के पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होंगे। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है मेंस एजुकेशन डिस्कशन, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आपको आपका स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ये। पहला प्रश्न है इसमें, आय में वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग, तो आय में वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग घट जाती है एवं कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ये खाली स्थान में आप लिखेंगे। यदि निकट प्रतिस्थापन वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होती तो उस वस्तु की मांग, तो यहाँ पर उस वस्तु की जो मांग है वो बेलोचदार होती है। तो यहाँ बेलोचदार आप लिखेंगे या बेलोच लिखेंगे, एक ही बात है। देखिए, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है। कौन सी लागत से ज्ञात की जाती है? तो यहाँ पर जो कुल लागत है उससे ज्ञात की जाती है ये। तो यहाँ कुल लागत आप खाली स्थान में बताएंगे, क्योंकि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों कुल लागत से ज्ञात हो जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है ना, ये एक काल्पनिक स्थिति होती है। तो यहाँ खाली स्थान में आपको काल्पनिक बताना रहेगा। अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो ये मुद्रास्फीति बोलेंगे। आप इसे क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसको आपके लिए नोट कर लेना आप सभी, मुद्रास्फीति। ठीक है, ये मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं। अगला है, प्रभावी मांग का विचार ने प्रस्तुत किया है। तो प्रभावी मांग का विचार कीन्स ने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ कीन्स लिखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको ये जो सही जोड़ियाँ दी गई है इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे। देखिएगा, तटस्थता वक्र,
तो ये तटस्थता जो वक्र है ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके बाद मांग एवं मूल्य में, तो मूल्य एवं मांग में तो यहाँ पर विपरीत संबंध पाया जाता है। सामान्य मूल्य बराबर होता है, तो जो सामान्य मूल्य है ये बराबर होता है औसत लागत के। और वस्तु की पूर्ति का संबंध, तो यहाँ पर जो वस्तु की पूर्ति का संबंध है वो आप लोगों को बता देना है आपका ऑप्शन नंबर गा। इसका मतलब वस्तु की लागत से होता है। और आधिक्य बजट, तो आधिक्य बजट जो है ये व्यय का आय से अधिक होना आधिक्य बजट कहलाता है। प्रतिभूति विनिमय दर, तो इसको आप मिलाएंगे स्टॉक एक्सचेंज शेयर। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर होते हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, जो कि प्रतिभूति विनिमय दर होते हैं। तो ये आपकी सही जोड़ी आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बजट रेखा का दूसरा नाम है, तो बजट रेखा का जो दूसरा नाम है वो है कीमत रेखा। कीमत रेखा विल बी द करेक्ट आंसर। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है? तो यहाँ जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय जो है ये आपको याद रखना है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे। पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है? तो ये प्रतिफल की जो प्रत्याशित दर है उसके बराबर होती है। तो याद रखना, प्रतिफल की प्रत्याशित दर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार हेतु किसमें वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो ये प्रभावपूर्ण मांग आप इसमें लिखेंगे। प्रभावपूर्ण मांग, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हैं। जल्दी से आप एक अच्छा बढ़िया स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि सारे उत्तर मैंने आपको दिए हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें आपको सही और गलत बताना है। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बेस्ट कंटेंट हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये आपका होगा सही। तो ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मांग वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, इसको भी आप सत्य लिखेंगे। स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है, ट्रू है आप लोगों का ये भी। नेक्स्ट देखिए, 1 - MPC बराबर MPS होता है, ये भी आप लोगों को क्या बताना है? सत्य बताना है। बिल्कुल आपका ये सही होगा। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको इसका भी आपको सत्य बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणों एवं दावों के बारे में बताता है, ये भी आपका सत्य है। मतलब कि यहाँ जितने भी दिए हैं सारे आपके सही है। बैंकिंग चालू खाते की मद है, ये भी आपका सही है। इसमें आपको सारे सही दे दिए हैं, तो आपको सत्य क्या सारे सत्य बताने हैं।